आप सभी शेर और शेरनियों को MS लोनिका टीचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। फिर मैं आज ज्योग्राफी का क्लास लेके आया हूँ, क्लास 10th का, जो मज़ेदार और शानदार होने वाली है। तो आप इस क्लास को देखिए, ठीक है ना। कुछ वीडियो किसी टेक्निकल वजह से छूट गई है, उसको हम पूरा करना चाहूँगा आज की क्लास में। तो देखिए, तथा प्राकृतिक संसाधन हम लोग पढ़ेंगे, प्राकृतिक संसाधन के बारे में। और उसमें है भूमि संसाधन। तो जो प्राकृतिक संसाधन है उसमें आपका भूमि संसाधन भी आता है। क्या आ रहा है? भूमि संसाधन। प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आपका भूमि संसाधन भी आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए, कहता है भूमि संसाधन किसी भी देश की समृद्धि और उपलब्ध संसाधनों के उचित उपयोग पर निर्भर है, ठीक है ना। इस पर है उचित उपयोग पर निर्भर है। संसाधन को संकल्पना और मानवीय आवश्यकताओं को तृप्त करने वाले साधन एवं संतुष्ट करने वाले सेवाओं एवं करता है। इसमें कहता तकनीकी ज्ञान एवं संसाधनों का सहयोग अपरिहार्य है। हम भूमि पर निवास करते हैं। भूमि पे हम किस लिए है? निवास करने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए, उसे घर मकान बनाने के लिए भूमि है। कहता हमारा आर्थिक क्रियाकलाप इसी पर संपादित होता है। किस पर? भूमि पर। हम विभिन्न रूपों में इसका क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। तो यह क्या अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। कौन सा अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन है? तो भूमि संसाधन क्या है? अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन है। क्योंकि मेरा जो खेती बाड़ी होता है, घर मकान होता है, मेरा जो भी कार्य होता है वह कहाँ पर होता है? ये भूमि पर होता है। इसलिए भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। उसके बाद हम लोग कहता है यह प्रकृति प्रदत्त होने के कारण एक प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है ना। क्या है? प्रकृतिक प्रदत्त होने की वजह से एक प्राकृतिक संसाधन है। इसमें आता है प्राकृतिक में आपका कृषि। क्या आता है? कृषि आता है, वानिकी आता है, पशुचारण आता है। क्या आता है? पशुचारण आता है, मत्स्यन आता है, खनन आता है, वन जीवन, परिवहन, संचार जैसे आर्थिक क्रिया भूमि पर संपन्न होने के कारण एक मौलिक संसाधन है, ठीक है ना। इतने व्यापक रूप उपयोग होने के बावजूद यह एक सीमित संसाधन है, ठीक है ना। यह एक आवश्यक है कि उपलब्ध भूमि के विविध उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सावधानी पूर्वक एवं नियोजित रूप से उपयोग किया जा सकता है। किसके? संसाधन का। किसका? संसाधन का, ठीक है ना। तो हम लोग अभी किसके बारे में जान रहे थे? तो भूमि संसाधन के बारे में जान रहे थे, ठीक है। भूमि संसाधन के बारे में हम लोग जान रहे थे। उसके बाद है भूमि संसाधन कई भौतिक स्वरूप है। भूमि संसाधन किसके बारे में पढ़ रहे थे? भूमि संसाधन। भूमि संसाधन कई भौतिक स्वरूप है। जैसे पर्वत। क्या है? पर्वत है आपका, पठार है, ठीक है, मैदान है आपका, निम्न भूमि की ओर, ठीक है ना, घाटियां इत्यादि। ये विभिन्न स्वरूप जलवायु से भी प्रभावित होते हैं। भारत भूमि संसाधनों में संपन्न यहाँ कुल उपलब्ध भूमि के लगभग 43% क्या है? 43% आपका मैदान का विस्तार है, ठीक है ना। मैदान का विस्तार कितना है? आपका 43%। ये जो भाग आप जो देख रहे हैं, देखिए आपको दिखा रहे हैं, गौर कीजिएगा, ध्यान से देखिए और समझिए, ठीक है, ध्यान दे दीजिए, ठीक है। ये जो आपका भाग है आपका, ये आपका मैदान का भाग है। कौन सा भाग है? मैदान, जो 43% में। कितना परसेंट है? 43% आपका क्या है? 43% मैदानी भाग है, ठीक है ना। उसके बाद ये जो रेड वाला भाग है, ये रेड वाला, ये आपका लाल कलर यहाँ पर, ये आपका 30% है। कितना परसेंट है? 30% आपका पर्वत है। कितना है? 30% आपका पर्वत है, याद रखिए। और आपका जो व्हाइट वाला, ये वाला जो व्हाइट है, ये आपका, ठीक है ना, ये 27% है। कितना परसेंट है? 27%। और ये आपका हरा वाला, ये मैदान जो है, जो आपका 43% है, ठीक है ना। तो हम इसी को समझ सकते हैं कि हमसे अगर पूछा जा सकता है, ये जो आपका 27% है, ये पर्वत है। क्या है? ये पर्वत है, ठीक है ना। ये जो ये जो आपका है, ये आपका पर्वत नहीं, आपका ये पठार है। सॉरी, क्या है? ये आपका पठार है। क्या है? ये आपका पठार है। क्या? जो 27% है आपका पठार है, 30% आपका पर्वत है, और 43% आपका मैदान भाग है। कौन सा भाग है? मैदानी भाग है, ठीक है। यानी भूमि को जो बंटवारा किया गया है इस प्रकार का है, 27% पठार में, 30% पर्वत में, और 43% आपका मैदान है। यही चीज यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, जो आपको डायग्राम के द्वारा बता दिया गया है, ठीक है। तथा मैदान का विस्तार जो कृषि एवं उद्योगों के विकास के लिए उपयोगी है। तथा 30% भाग पर्वतीय क्षेत्र है।
यहाँ भी दिया है 30% पर्वतीय, तो यहाँ भी दिया हुआ 30% जो भाग है वो आपका कौन सा है, पर्वतीय क्षेत्र का भाग है। 30% जो भाग है वो आपका 30% पर्वतीय भाग है। ठीक है, कहता है विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां मुहैया कराती है और यह परिस्थितियां संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। और देश का 70% भूभाग पठार है। देश का 70% भूभाग क्या है, पठार है। तो पठार हम 10% यहाँ भी पढ़े, 30% पर्वत यहाँ भी पढ़े और 43% मैदान यहाँ भी हमको पढ़ने के लिए मिला है। तो हमारे देश के कुल क्षेत्रफल जो है, हमारे देश का कुल क्षेत्रफल का अगर बात किया जाए तो 43% जो मैदानी क्षेत्र है, 27% पठारी क्षेत्र है और 30% जो है पर्वतीय भाग है। ठीक है ना, इस प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आता है मृदा निर्माण। ठीक है ना, मिट्टी का निर्माण कैसा होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ने का प्रयास करेंगे कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए कहता है, ठीक है ना, मृदा जो है ना, मृदा, ठीक है ना, जो मृदा जो है, मृदा पारितंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है ना, उसी का एक अंग है, घटक है और असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की सबसे, ठीक है ना, ऊपरी कपटी मृदा कहलाती है। पृथ्वी की सबसे जो ऊपरी जो पपड़ी होती है ना, पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी जो परत होती है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी जो परत होती है